नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सारा देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन कर रहा है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश के सभी बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुरू हुए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सभी 1,72,000 बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों में इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष कानपुर में इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वाटिका में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के दीनदयाल स्मृति वाटिका पहुंचकर मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित जी ने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए काम किया और उन्हें आजादी के एक दशक के अंदर जो कार्य किया वो हमारी सरकार को मार्गदर्शन कर पाया है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के कल्याण से ही विकास की बात होती है और उन्होंने अंत्योदय की बात रखी। सीएम योगी ने आगे कहा कि एनडीए की जब पहली सरकार बनी तब हर गरीब तक राशन पहुंचाने की स्कीम बनाई गई, गांव-गांव सड़क बनाने की योजना बनाई गई ताकि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास हो सके। पीएम मोदी ने पीएम बनते ही मंत्र दिया था कि सबका साथ सबका विकास, इसका भी मकसद अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास करना ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंत्योदय समाज में व्याप्त असंतुलन को संतुलित करने का मंत्र एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का माध्यम है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को अंत्योदय दिवस की बधाई हो। एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय दर्शन के प्रणेता भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और कुशल संगठनकर्ता श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटिश नमन। श्रद्धेय दीनदयाल जी का दर्शन आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। आज अंत्योदय के प्रणेता एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से भारत की दृष्टि को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाने वाले, राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रबल समर्थक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मैं पंडित जी के श्री चरणों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म, जो उनकी वास्तविक जन्मभूमि है, वह उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक छोटे से गांव में उनकी जन्मभूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने शिक्षा उत्तर प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में अर्जित की। बचपन से ही अपने धुन के पक्के और कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते स्कॉलरशिप मिलती गई और उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई। भारत और भारतीयता के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा के पर्याय के रूप में उसका संवाहक माना और उनका स्पष्ट कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी उनकी धारणाएं बहुत स्पष्ट थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आर्थिक उन्नति
और प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि इसका पैमाना सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। हमने प्रगति कितनी की है, इसका मापक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि हम कहां सफल हुए, कहां विफल हुए। और यही अंत्योदय की उनकी अवधारणा स्वतंत्र भारत में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम मिला। आपने देखा होगा, चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब 1998 से लेकर के 2004 तक सरकार कार्य कर रही थी, उस सरकार का लक्ष्य भी गरीबों का उत्थान रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी मुख्य कार्यक्रम से पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में खेल गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं और यही कारण है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी मुख्य मोटो जीपी रेस से पहले एक बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में कई प्रमुख घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां राज्य के एमएसएमई मंत्री राकेश सज्जान और औद्योगिक निर्यात विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि बुध इंटरनेशनल सर्किट में होने वाली भारत में संवेदनशील मोटरसाइकिल दौड़ के पहले शो के लिए 1 लाख से अधिक टिकट बेचे गए हैं। उन्होंने कहा कि 275 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड मोटो जीपी इवेंट से जुड़े हुए हैं। यह दौड़ इन ब्रांडों के प्रचार के लिए एक अनूठा अवसर भी प्रदान करती है। इसके साथ बातचीत करें, मोटो जीपी रेस वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यूपी में इस कार्यक्रम के आयोजन से राज्य और भारत में निवेश बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने में मदद मिलेगी। हमारी सरकार इन अवसरों को तलाशने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूपी देश के राज्यों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अवसरों का राज्य है। रेल, सड़क और जलमार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी के मामले में यह अच्छा बुनियादी ढांचा है। लॉजिस्टिक्स में अच्छा अवसर है। इस क्षेत्र में यहाँ मोटो जीपी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वह क्षेत्र उसी क्षेत्र में आता है जहाँ जंक्शन स्थित है। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि व्यापार करने में आसानी और कानून व्यवस्था में सुधार जैसे कई सुधारों के कारण हाल के वर्षों में राज्य में निवेश के अवसर कई गुना बढ़ गए हैं। इस दौरान सीएम ने खेल से संबंधित सभी हितधारकों और कार्यक्रम आयोजकों को उत्तर प्रदेश आने और निवेश के अवसरों का पता लगाने और उनका लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि मोटो जीपी के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। भारत में एक बड़ी युवा आबादी है और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से देश में सबसे अधिक युवा आबादी है। उत्तर प्रदेश एक संभावनाओं वाला प्रदेश है। ये संभावनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड कनेक्टिविटी के लिए, प्रदेश के अंदर मेट्रो सेक्टर में, एयर कनेक्टिविटी में, वाटरवेज में जो ये संभावनाएं हैं, इन सभी संभावनाओं के साथ ही प्रदेश के अंदर लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। जिस क्षेत्र में मोटो जीपी का यह इवेंट आयोजित हो रहा है, यह वही सेक्टर है जहां पर भारत के 2 महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दोनों का जंक्शन है। यहां पे लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर अनेक कदम बढ़ाए गए हैं। खासतौर पर यहां पर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ ही यहां पे लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब के लिए भी इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश ने आगे बढ़ाया है। इस क्षेत्र में ही प्रदेश सरकार अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ मिलकर के युद्ध स्तर पर उसका निर्माण का कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर ही अन्य क्षेत्रों में भी हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है, जो प्रदेश की पूर्वी बंदरगाह के साथ बेहतर कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक अवस्थापना के विकास के लिए अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ पहले ही हम कर चुके हैं और पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने प्रदेश के अंदर औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए एक नया इकोसिस्टम हम सबको प्रदान किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में उत्तर प्रदेश देश के अंदर कार्य करने वाला अग्रणी राज्यों में से एक है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते सावन महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से यहां की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब एक और नई कड़ी जुड़ गई है। काशी विश्वनाथ में चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ये चिकित्सा केंद्र मंदिर के प्रवेश गेट द्वार नंबर 4 के बगल में होगा, जहां श्रद्धालुओं को मेडिकल सुविधा मिल रही है। दरअसल पीएम मोदी के 23 सितंबर को काशी दौरे से पहले व्यवस्थाओं का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ किया था, जिसका नाम काशी विश्वनाथ धाम आरोग्य केंद्र रखा गया है। इस दौरान सीएम ने वहां पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। स्थानीय के साथ साथ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भी यहां मेडिकल सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही मंदिर में एम्बुलेंस भी मौजूद है। इमरजेंसी की हालत में मरीजों को इससे तत्काल मंडलीय अस्पताल रेफर किया जा सकेगा। काशी विश्वनाथ धाम गेट नंबर 4 पर आरोग्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी किया। उद्घाटन के समय उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी एवं मंत्री भी मौजूद रहे। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ इस चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। निश्चित ही यह सौगात आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत देने का काम कर रही है। अनेक समय श्रद्धालु प्राथमिक चिकित्सा के अभाव में काफी परेशान होते हैं। ऐसे में इस चिकित्सा केंद्र पर उन्हें तत्काल इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा का कायाकल्प करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की 500 करोड़ से अधिक की लागत से मथुरा में भव्य कॉरिडोर बनाने की योजना है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में यह तय हुआ कि अब मथुरा में भी भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसको लेकर सीएम योगी के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई। मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई रिपोर्ट में मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट में कुछ सुधार के निर्देश दिए हैं। सुधार के बाद जल्द इस योजना पर पूरा काम शुरू हो जाएगा। योगी सरकार की कोशिश है कि अदालत की मंजूरी मिलने के बाद इसी वर्ष कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाए। मथुरा में बनने वाला यह कॉरिडोर कुल 22,800 वर्ग मीटर में बनेगा, जिससे बांके बिहारी के दर्शन में लोगों को कम समय लगेगा और वहीं भीड़ के प्रबंधन में भी लोगों को सहूलियत मिलेगी। वर्तमान स्थिति के अनुसार एक बार में 800 श्रद्धालु ही बांके बिहारी के दर्शन कर पाते हैं और वहीं कॉरिडोर बनने के बाद इसकी क्षमता बढ़ाकर 5,000 के पार हो जाएगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गंगा नदी से जुड़ने की तर्ज पर यह कॉरिडोर मंदिर को यमुना नदी से जोड़ेगा। भक्त यमुना नदी में डुबकी लगाकर सीधे बांके बिहारी के दर्शन कर सकेंगे। इस कॉरिडोर में श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर के साथ साथ 4 और प्राचीन मंदिर के दर्शन कर सकेंगे, जिसमें मदन मोहन मंदिर और राधा वल्लभ जैसे मंदिर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसमें मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश हुई है, कई इलाकों में बहुत कम बारिश हुई है, जहां बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। इसी बीच मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश चलती रहेगी और अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान मुताबिक आज सोमवार को पूरे प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली पड़ने की भी संभावना जताई गई है। बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है और कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। 30 सितंबर तक कुछ इलाकों में बारिश होगी और वहीं बारिश की वजह से तापमान में भी बदलाव देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान
लखीमपुर खीरी में 36.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सबसे कम न्यूनतम तापमान अयोध्या नजीबाबाद में 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 42 के करीब जिलों में बारिश हो रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।